हेलो स्टूडेंट्स, हाउ वाज द टेस्ट। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा और अब तो रिज़ल्ट भी आ चुका है, आपने रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की कि आंसर की भेजी जाए, बट मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। इस टेस्ट को आंसर की के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ जाएं, ऑप्शंस भी अच्छे से समझ में आ जाएं और आंसर्स जो है वो क्लियर हो जाए कि ये आंसर इसका क्यों आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, वीडियो को। आपसे मैं सजेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, एक भी सेकंड को स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें। और सिर्फ ये नहीं कि आंसर दिख जाए तो ठीक है, लेकिन इनको डिस्कस करना है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है, ताकि आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ रॉन्ग पेयर। ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पेयर में कुछ चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे है कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स है, या न्यूज़पेपर का नाम है, या कोई एक्ट का नाम है, या किसी पर्सन का नाम है, और उसके सामने ईयर है। तो ये ईयर है दैट इज कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर फीचर और एट्रीब्यूट। तो हमें देखना है कि ये सही है या गलत है। तो हमें क्या करना है, रॉन्ग पेयर छांटना है, ठीक है। द स्टेट्समैन 1877, द फाउंडेशन ऑफ स्टेट्समैन वॉज इन 1877। ये जो न्यूज़पेपर था ये 1877 में शुरू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। थॉमस मैकॉलेज न्यू रूल्स, आपको याद होगा कि थॉमस मैकॉले ने 1835 के अंदर ही प्रेस को फ्री बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे विलियम बेंटिक के ऑर्डर पे। तो ये 1835, ये भी जो है रॉन्ग पेयर नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876 और बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये केसरी जो पेपर था ये बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर था, इन्होंने शुरू किया था। और अब ये ऑप्शन बच गया हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये रॉन्ग पेयर है। क्यों है रॉन्ग पेयर, आप देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था, 1878। तो आपको याद रखना है लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ये सी। आंसर ऑलरेडी आपको हो सकता है आपको पता हो और आपने ढूंढ लिए हो, लेकिन हम यहां डिस्कस करें कि ये आंसर क्यों आया, राइट। सेकंड, विच पोर्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हुगली जो है, हुगली और मछलीपट्टनम दोनों ईस्टर्न कोस्ट में, आपने देखा होगा। अगर आप मैप को इस तरह से अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये आपका साउदर्न पार्ट आ गया मैप का, राइट। तो इसमें आप देखेंगे तो सूरत यहाँ पे है, सूरत जो है वो यहाँ है, और जो मछलीपट्टनम है वो यहाँ है, और हुगली जो है वो कैलकाटा के पास है। तो इस तरह से ये जो दोनों पोर्ट हैं ये कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये ईस्टर्न पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि सूरत जो है वो गल्फ और रेड सी पोर्ट की तरफ जो है इंडिया को कनेक्ट करता है। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब चलते हैं आगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू compete फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स विद। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू compete, जब इसने फुल पावर गेन की थी उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने फुल जो है कंपटीशन किया। किसके साथ में कंपटीशन था उसका, विद द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, तीनों ही यूरोपियन पावर्स थी और तीनों के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन था। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which forms we find evidence of print at present age? I think it is easiest question because we find books in printed form, newspapers also, official circulars, right? So the answer is all of the above. Come to the next question. Why did industrialists prefer hand labor over machines in Victorian Britain? Select the reasons after reading the following statements, right? In the previous video we discussed that in विक्टोरियन ब्रिटेन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन, मशीन से ज़्यादा उन्होंने हैंड लेबर को प्रेफर किया था। क्यों किया था, अब उनमें से हम देखते हैं कि कौन से रीजन इसमें से हैं। रॉयल पीपल प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो रिच पीपल थे और जो हायर क्लासेस पीपल थे वो हाथ से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करते थे, बिकॉज दीज वर स्पेशली फिनिश्ड फॉर दैम, राइट। मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, मशीन महंगी थी और उनको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल था। एंड लेबर वॉज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक सीजन, राइट। सो लेबर वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर होल ईयर, एक पर्टिकुलर सीजन होता था। फॉर एग्जांपल गैस वर्क और जो ब्रेवरीज का वर्क था, या फिर बुक बाइंडिंग या कार्ड मेकिंग का था, वो कोल्ड सीजन था, राइट, क्रिसमस के आसपास में। सो इन दिस वे द लेबर वाज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक सीजन। सो A and B, B and C
A and C and A, B and C. So the answer is A, B and C. This is the correct answer. Come to the next question. Why was the first symbol of the new era? Which was the first symbol of the new era? It is particular about in England. In England, which was the first symbol of the new era? Metal, jute, cotton, all of the above, right? So the answer is cotton, because cotton industry first grew in Britain by Richard Arkwright. The first cotton mill was set up. We studied. Which of the following statements is not correct? इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है, हम लोग इनको पढ़ के देखेंगे एंड देन we'll understand that which statement is not correct. Marco Polo was an Italian explorer. He was Italian explorer. This is correct because he belonged to Italy, and he was explorer because he used to move from one place to another place, and he was a great inventor also. So this is correct statement. And Marco Polo returned to Italy from China in 1275. Copying manuscripts was an expensive, laborious and time consuming business. This is correct. Vellum was a parchment made from the skin of animals. This is also correct. So B is the incorrect. So this is the answer. Why Marco Polo returned to Italy from China not in 1275, in 1295. The correct answer this one, right? Because it is not a correct statement. Next question. How many sheets could be printed in the power driven cylindrical press, right, perfected by Richard M. Hugh? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 sheets per hour, 8,000 sheets per hour. This is the answer. As you can see here, power driven cylindrical press was invented by Richard M. Hugh of New York, and he set up this system with the very fast printing. Clear? Because cylindrical presses led to the more number of newspapers in the market. So this is the answer. 8,000 sheets per hour could be printed. Who wrote Amar Jeevan? Amar Jeevan is the autobiography published in 1876, and it was the first full-length autobiography in Bengali language. You can see here in Bengali language. So Rasa Sundari Devi, Kailash Basni Devi, Pandita Ramabai, Tarabai Shinde. Pandita Ramabai and Tarabai Shinde from Maharashtra. Kailash Basni Devi and Rasa Sundari Devi are the matter of confusion, but Rasa Sundari Devi is the correct answer, right? Without any kind of hesitation. The next question is, which city of China became the hub of the new print culture? It's very simple. Shanghai. Shanghai is the correct answer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे पूछा गया है. स्टेटमेंट है, बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 668 to 70 AD. बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इज द ओल्डेस्ट जैपनीज बुक. ये बिल्कुल सही है. पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी इन जापान. ये भी सही बात है, लेकिन जो ए स्टेटमेंट है ये गलत लग रहा है, क्योंकि जापान में जो हैंड प्रिंटिंग यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस तो की थी, बट 668 में नहीं, 768 AD to 70 AD में किया था, राइट? ये आपको याद होगा. सो बी एंड सी आर करेक्ट. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. बी एंड सी आर द करेक्ट. ए इज रॉन्ग. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स. क्या क्या सप्लाई करती थी इंडियन इंडस्ट्रीज? जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए आई, क्योंकि सप्लाई उनको काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी सप्लाई करने के लिए. जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, लेदर बूट्स एट्सेट्रा. सो ऑल ऑफ अबाउ दिस इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड? कहाँ पे डेवलप हुई थी? चाइना, जापान, कोरिया, ऑल ऑफ अबाउ. सो डेफिनेटली द आंसर इज ऑल ऑफ अबाउ, क्योंकि सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना, चाइना से फिर गई जापान एंड देन कोरिया. तो तीनों ही कंट्रीज आप इसमें बता सकते हैं. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धर्म विचार ऑफ राम चड्डा? राम चड्डा ने ये बुक लिखी थी स्त्री धर्म विचार. इसका कॉन्सेप्ट क्या था? विमेन को एजुकेट करना. नहीं, गलत है. फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, बिल्कुल गलत है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. टू टीच women how to be obedient wives.
The demand for the coarser cloth were fluctuated because it was bought by rich people, middle class, royal people, poor people. Answer poor people आ गया. बट क्यों आया? क्योंकि कोर्सर जो क्लॉथ था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था और उसको पुअर पीपल खरीदते थे. अब पुअर पीपल खरीदते थे तो कई बार फेमाइंस आता था, ड्रॉट आ गया एंड हार्वेस्टिंग यूज टू बी फेल्ड. तो उस वजह से पुअर पीपल के पास पैसे नहीं होते थे एंड दे डिड नॉट परचेज द क्लॉथेज. तो इस तरह से इनकी जो सेलिंग थी वो फ्लैक्चुएटेड थी. कभी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाती थी, कभी बिल्कुल नहीं होती थी. राइट. तो ये आ गया इसमें 15th का आंसर, पुअर पीपल. नेक्स्ट वन इज विच वॉज द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन गुटेनबर्ग प्रेस? कुरान, रामायणा, अडेजिस, बाइबल. बाइबल इज द करेक्ट आंसर. गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में पहली बुक थी. 1448 में इसको छापा गया था और 180 कॉपीज वर प्रिंटेड, जिसमें से आज लगभग 50 के आसपास ही हमारे पास मौजूद हैं. हु सेट अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830s एंड 40s? सो सेठ हुकुमचंद सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन 1917. G.D. Bidla was involved in the export trade with China. Dwarkanath Tagore is the correct answer because he set up 6 joint stock companies in 1830s and 40s. The Buddhist Diamond Sutra was printed in, it's very simple question, 768-70 AD में जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई और उसके ठीक 100 साल के बाद 868 AD में डायमंड सूत्रा, जो जापान की सबसे पुरानी बुक है, ओल्डेस्ट बुक, उसको छापा गया. How many steam engines were there in England at the beginning of 19th century? This is a very simple question. 321 आपको ये डिजिट याद भी रखना है. इसमें से 80 engines were used in the cotton industries, 9 in wool industries, and rest of the steam engines were used in iron and other industries. Who wrote गुलामगिरी in 1871? गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी. ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सोशलिस्ट रिफॉर्मर हुए. गुलामगिरी में उन्होंने जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक्सप्लेनेशन किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपेयर्ड विद द कलर डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए. हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन? इरेस्मस, जेवी शिले, मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग. सो द आंसर इज मार्टिन लूथर बिकॉज मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. आपको याद होगा उन्होंने with the help of print he wrote 95 theses to criticize Roman Catholic Church. आपको ये बिल्कुल याद होगा जो हमने चैप्टर में इसको किया था. राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर कोस्टिस? कोस्टिस कौन थे? कोस्टिस थे वीवर्स थे. राइट. वीविंग का काम करते थे, नॉट ट्रेडर, नॉट ब्रोकर्स, नॉट आर्टिस्ट. सो कोस्टिस वर कम्युनिटी ऑफ वीवर्स. और ये कहाँ पे है? इन सम पार्ट्स ऑफ एमपी, राइट, इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र and in some parts of southern India like Tamil Nadu, right? Clear? So Costis were the community of weavers. Who invented spinning jenny? 1764. In 1764 C.E. टर्नर तो एक पेंटर था, सैमुअल ल्यूक फिल्डिस भी एक पेंटर था, विलियम बेल स्कॉट भी एक आर्टिस्ट था. तो स्पिनिंग जेनी जो है वो जेम्स हारग्रीव्स 1764. What was the main use of print in the imperial state of China? It's very simple. Textbooks for examination. सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए वहाँ पे टेक्स्ट बुक तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक छापी जाती थी इन चाइना. रीडिंग एज ए लेजर एक्टिविटी, दिस इज द फीचर ऑफ 17th century and then it is the feature of modern and all of these it is not correct answer. So textbooks for examination, this is the correct answer. Which of the following was not a function of the गोमस्ता? राइट. गोमस्ताज का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं था? टू सुपरवाइज वीवर्स, वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, ये तो फंक्शन था. टू कलेक्ट सप्लाईज ऑफ क्लॉथ, कपड़े को वो सप्लाई लेते थे, कलेक्ट करते थे वीवर से, ये भी था. टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, क्योंकि वो उनको एग्जामिन करते थे कि क्लॉथ की क्वालिटी कैसी है, तो ये भी था. तो नन ऑफ द अबाउ, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका फंक्शन ना हो, बिकॉज ऑल द 3 आर द फंक्शन. सो देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ऑफ द अबाउ, डी ऑप्शन. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लाई शटल इन लूम्स? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. जब फ्लाई शटल इसमें लग गया, लूम्स के अंदर फिट कर दिया गया फ्लाई शटल, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, साथ में प्रोडक्शन बड़ा फास्ट हो गया और जो ह्यूमन लेबर था उसका जो एक तरह से ज़रूरत थी वो काफ़ी कम हो गई. So all of above is the correct answer.
वेयर वर मोस्ट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज लोकेटेड? बॉम्बे एंड बंगाल, कानपुर अहमदाबाद, मद्रास एंड नागपुर, सूरत एंड हुगली. द आंसर इज बॉम्बे एंड बंगाल. द वर्ड ओरिएंट यूजुअली रेफरिंग टू, ओरिएंट जो आपने देखा एंड वी डिस्कस्ड इन द पेंटिंग टू मैजिशियन पब्लिश्ड इन 1901, उसमें आपने अलादीन को देखा था. तो अलादीन इज द सिंबल ऑफ ईस्ट एंड पास्ट. तो ओरिएंट इज जनरली रेफरिंग टू द एशियन कंट्रीज. इट मीन्स मेडिटेरियन के ईस्ट में. क्लियर? द कंट्री टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ विक्टोरियन ब्रिटेन? महारानी विक्टोरिया और क्वीन विक्टोरिया बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन 1837 एंड शी डाइड इन 1901. तो इसलिए आंसर आपका ये हो गया. दिस इज द विक्टोरियन एज और विक्टोरियन एरा. द ट्रेडिशनल चाइनीज बुक फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड वॉज कॉल्ड. इसका करेक्ट आंसर आएगा अकॉर्डियन बुक, क्योंकि स्क्रैप बुक तो अलग चीज होती है. वॉल्यूम जो है वो दैट इज द पार्चमेंट मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स. सो आंसर इज अकॉर्डियन बुक. What is the new name of Edo? Edo, the new name of Edo, Tokyo, because the old name of Tokyo is Edo, where Kitagawa Utamaro was born in 1753 and he made the paintings of ukiyo art form. तो ये आपको याद होगा. What ways were adopted by the producers to sell their products in Indian market? मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्होंने क्या किया? राइट? क्या किया? सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज बनाई. एडवर्टीजमेंट्स एंड लेबल्स ऑन प्रोडक्ट्स पे एडवर्टीजमेंट का यूज किया, लेबल्स लगाए. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टार प्रोपेगेटर, ऑल ऑफ द अबाउ. तो इसका आंसर आ गया एडवर्टीजमेंट्स एंड लेबल्स, बिकॉज उन्होंने नई इंडस्ट्री नहीं बनाई. क्योंकि नई इंडस्ट्री बनाई लेकिन इंडस्ट्रीज बनाने से किसी प्रोडक्ट का प्रोपेगेशन या प्रचार नहीं होता है, कैंपेनिंग नहीं होती है. और अपॉइंटमेंट स्टार उस समय कोई स्टार प्रोपेगेटर नहीं होते थे. सिर्फ गॉड्स एंड गॉडेसेस का यूज़ किया, उनकी इमेजेस का, हिस्टोरिकल फिगर्स का यूज़ किया गया. सो द आंसर इज एडवर्टीजमेंट्स एंड लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. श्री वेंकटेश्वर प्रेस प्रिंटेड रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर्स. वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल रीजनल लैंग्वेज. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल तमिल, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ एट्सेट्रा. इट वॉज सिचुएटेड इन वेंकटेश्वर प्रेस वॉज सिचुएटेड इन बॉम्बे, क्योंकि लखनऊ में तो नवल किशोर प्रेस जो है सिचुएटेड थी और बॉम्बे में श्री वेंकटेश्वर. दोनों ही प्रेसेस जो है धार्मिक किताबें, इट मीन्स रिलीजियस टेक्स्ट जो है छापती थी. याद रखना है आपको. कम टू द नेक्स्ट. हु रोट गीत गोविंदा? गीत गोविंदा वॉज रिटन बाई तुलसीदास, कालिदास, जयदेवा, गुरुदेवा. द करेक्ट आंसर इज जयदेवा, बिकॉज ये एनसीईआरटी टेक्स्ट में आपको बॉक्स में मिलेगा, छोटे से बॉक्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर? इनमें से आपको गलत पेयर सेलेक्ट करना है. बॉम्बे मिल सेटअप इन 1854, दिस इज द करेक्ट पेयर. फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल 1855, दिस इज द करेक्ट. एल्गिन मिल 1858 एंड इंडियन जूट मिल 1917. एल्गिन मिल इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर in 1862. In 1862. So this is the correct answer because it is a wrong pair. Clear? First Indian jute mill was set up in 1917 by Seth Hukumchand. हुकुमचंद was मारवाड़ी बिजनेसमैन. तो आपका आंसर आ गया एल्गिन मिल के सामने 1858. दिस इज द रॉन्ग पेयर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट डॉन ऑफ द सेंचुरी? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में कौन सा फैक्ट सही नहीं है? इट वॉज द कवर पेज ऑफ म्यूजिक बुक. दिस इज द करेक्ट. It was published by E.T. Paul Music Company. This is also correct. There is a goddess-like figure flying in the sky, and it was published in 1900. It is correct, but this is wrong. Why? Because there is a goddess-like figure. तो यहाँ तक तो ठीक है, but she is flying in the sky. This is wrong. क्यों? क्योंकि she is not flying, right? She is perching on a wheel with wings, right? She is perching on the wheel with the wings, not flying. Clear? Who is known as the father of Indian press? गंगाधर भट्टाचार्य, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट स्टार्ट किया. इंडियन न्यूज़पेपर था. राजाराम मोहन रॉय, इन्होंने तो 1821 में सबसे पहले संवाद कौमुदी जो है वो छपवाई थी. वॉरेन हेस्टिंग्स तो एक गवर्नर जनरल थे. एंड जेम्स ऑगस्टस की. दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले 1780 में, राइट, सबसे पहले 1780 में उन्होंने बंगाल गजट जो वीकली न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था. गंगाधर भट्टाचार्य ने उनके बाद इस पेपर को स्टार्ट किया था, जो कि इंडियन पेपर था.
Penny magazine was published between 1830, 33, 1832, 35. दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस दौरान इंग्लैंड में पेनी मैगजीन्स छापी गई थी. एंड कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी बिकेम अ फिनिशिंग सेंटर इन यूरोप? लंदन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लंदन ही फिनिशिंग सेंटर बना था और इंग्लैंड में जितना भी कपड़ा बनता था वो फाइनली लंदन में पहुंचता था. एंड आफ्टर दैट इट वाज फिनिश्ड इन लंदन, देन इट was sent to the international market. So London is the correct answer. And the last question is, which statement is true about Diamond Sutra? Buddhist Diamond Sutra was the oldest Japanese book. This is correct. It contained 6 sheets of text. It is also correct. It also contained woodcut illustration. This is also correct. So the answer is all of the above. Right? So this is the last question of this test. So in this way, dear students, we have discussed all the questions, and if you have doubt, you can ask me by commenting in the comment box, asking me, and you can also call me. और इसको अच्छे से रिवाइज करें, और सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे से आप लोग याद भी रखें. उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. राइट, नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम टुमारो, एंड यू हैव टू रिवाइज बोथ ऑफ द चैप्टर्स अगेन टुडे. टुमारो विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो टिल दैट टाइम you have to take care and keep revising, keep learning. Thank you. Have a nice day.